उत्तर प्रदेश से ही ये खबर आ रही है, जहां पर सूत्रों के हवाले से पता चला है कि यूपी में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच गठबंधन नहीं होगा। मुरादाबाद मंडल की 3 सीटों पर बातचीत फंसी थी। कल देर रात बातचीत का यह सिलसिला टूट गया। इसी वजह से राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में अखिलेश यादव शामिल नहीं हुए। दरअसल समाजवादी पार्टी कांग्रेस को 17 सीट देने के लिए तैयार थी, लेकिन कांग्रेस 20 सीट पर अड़ी थी। कांग्रेस बलिया, मुरादाबाद और बिजनौर से लड़ना चाहती थी, लेकिन समाजवादी पार्टी इसके लिए तैयार नहीं थी। तो 3 सीटों पर पेच फंस गया था और यही वजह है कि इन 3 सीट बलिया, मुरादाबाद और बिजनौर पर अब गठबंधन नहीं होगा। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का नहीं होगा और कैसे सुपड़ा साफ हो रहा है इंडिया गठबंधन का। देखिए, पहले ममता बनर्जी किनारे हो गई, अकेला चलो का नारा दिया। नीतीश ने एनडीए का दामन थाम लिया, इंडिया गठबंधन छोड़ दिया। महाराष्ट्र में अशोक चव्हाण बीजेपी में शामिल हो गए, तो ये पत्ता भी कट हो गया। और उत्तर प्रदेश में देखिए, अखिलेश से कांग्रेस का गठबंधन नहीं हो रहा है। समर श्रीवास्तव मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। समर, देखिए, रीढ़ की हड्डी टूटती हुई दिखाई दे रही है यहां पर इंडिया गठबंधन की, लेकिन उत्तर प्रदेश के लिहाज से ये गठबंधन बेहद अहम था। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का, इसी पर नजरें सभी की टिकी हुई थी। नेहा, देखिए, कांग्रेस के लिहाज से मैं कहूंगा ये बुरी खबर है, क्योंकि ये यहां पर कांग्रेस अगर गठबंधन नहीं करती है समाजवादी पार्टी के साथ तो घाटा उनका है, क्योंकि समाजवादी पार्टी या बसपा ये सब क्षेत्रीय दल हैं, इनके लिए जरूर लोकसभा चुनाव इंपॉर्टेंट है, लेकिन कांग्रेस के लिए शायद लोकसभा चुनाव ज्यादा जरूरी था। और ऐसे में जो विधानसभा चुनाव के रिजल्ट आए थे, चाहे बीजेपी के 250+ नंबर्स हो, चाहे सपा के 100+ नंबर्स हो, तो ये तो बात तो साफ थी कि बाइपोलर कॉन्टेस्ट यूपी में होता है, तो यहां पर सहयोग चाहिए था कांग्रेस को। और अब जो सूत्रों के मुताबिक जानकारी मिल रही है वो ये है कि गठबंधन जो है वो टूट चुका है। 3 सीटें हैं जहां पर मुरादाबाद, बलिया, बागपत, जहां को लेकर चीजें फाइनल नहीं हो पाई, जिसके बाद अखिलेश ने समय दिया था, लेकिन उसको कांग्रेस पार्टी आखिरी दम तक नहीं बता पाई। अखिलेश यादव को निर्णय ये लिया गया कि अगर कल तक रात तक भी बता देते हैं तो अखिलेश यादव आज रायबरेली में यात्रा में शामिल हो जाएंगे, लेकिन वो भी नहीं हुआ। और नतीजा ये हुआ कि अखिलेश यादव की तरफ से पहले कहा गया अनऑफिशियली कि वो अब यात्रा में शामिल नहीं हो रहे हैं, और फिर दोपहर होते होते ये खबर भी आ जाती है कि गठबंधन ही नहीं हो रहा है, क्योंकि अखिलेश यादव इस बात से नाखुश थे कि सीट शेयरिंग में इतनी देरी आखिर हो क्यों रही है। उनके लिए जिम्मेदारी ये थी कि अपने उम्मीदवारों को उतारना है, जाकर वो ग्राउंड पर काम करें, बूथ लेवल को मजबूत करें, लेकिन जब निर्णय ही नहीं होगा कि कौन सा प्रत्याशी कहां से उतरेगा तो कैसी तैयारी और कैसा चुनाव। देखिए, ये एक ऐसा गठबंधन है, देखिए, ये गठबंधन पहले भी हो चुका है, तब भी कुछ ना कुछ बात ऐसी हर बार हो जाती है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का हाथ और साथ छूट जाता है और इसका फायदा बाकी अन्य पार्टियों को हो जाता है और सबसे ज्यादा नुकसान कांग्रेस को होता है। यूं कह सकते हैं कि कांग्रेस के हाथ की पकड़ साइकिल पर मजबूत ना तब थी और ना अब है, जिसका फायदा सीधा भारतीय जनता पार्टी को होगा, क्योंकि कांग्रेस अगर अलग लड़ेगी तो कांग्रेस का यूपी में बहुत वर्चस्व है नहीं। कुल मिलाकर अगर आप देखेंगे तो रायबरेली, अमेठी उनके लिए एक बड़ी चीज है, पर अगर आप यूपी की पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, समाजवादी पार्टी अलग लड़ती है, बसपा अलग लड़ती है, तो ये जो फ्रेगमेंटेशन होगा उससे फायदा बीजेपी का ही होने वाला है। और बीजेपी के नेता तो आज लगातार सुबह से यही बोलते नजर आ रहे हैं कि राहुल गांधी जहां जा रहे हैं, चाहे वो बंगाल गए हो, दीदी ने साथ छोड़ दिया, बिहार गए तो नीतीश कुमार ने साथ छोड़ दिया, यूपी में एंटर होने से पहले जयंत ने साथ छोड़ दिया अलायंस का, और अब लखनऊ आज जब यात्रा शाम को पहुंच रही है तो लखनऊ आगमन से पहले पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने जो है साथ छोड़ दिया है। तो बीजेपी के लिए बोलने के लिए चीजें हैं, लेकिन अगर आप ग्राउंड पर देखेंगे तो जरूर बीजेपी के लिए एक बड़ा फायदा है। क्षेत्रीय दलों के लिए भी नुकसान है, लेकिन ज्यादा नुकसान जो है ग्राउंड से इतना पता चल रहा है कि नुकसान कांग्रेस पार्टी को है, ये बात साफ है उत्तर प्रदेश के लिहाज से।